हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अगेन वो पाकिस्तान और आईएमएफ का जो एक कशमकश चल रहा है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पता होगा, आपने न्यूज़ थोड़ा बहुत ही फॉलो किया होगा आईएमएफ और पाकिस्तान का। इनका जो जो फर्स्ट लेवल का टॉक है ना, ये ऑलमोस्ट तो देखिए उसका कुछ रिजल्ट आया नहीं, तो वो खत्म हो गया। और जो सेकंड टाइम जो टॉक ये स्टार्ट हो गया है, ये सेकंड राउंड होने वाला है। मतलब पूरा ये जो म्यूजिकल चेयर होना मतलब स्टार्ट कर दिया ये आईएमएफ और पाकिस्तान। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट जो आईएमएफ टॉक से वो क्यों फेल हुआ है, और सेकेंड टाइम जो टॉक है वो उसका कितना चांसेस है, हम उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। बिफोर दैट कि हम पहले देख लेते हैं, देखिए आईएमएफ का जो बॉन्ड है, सॉरी पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है ना, वो फिच हो गया। फिच एक होता है कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज होता है, जैसे फिच है। उसके बाद ये गोल्डमैन सैच का भी आता है। तो ये लोग ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज, तो उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है, याद रखिएगा गवर्नमेंट बॉन्ड, इंडिविजुअल बॉन्ड नहीं होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड अलग होता है, इंडिविजुअल जो कॉर्पोरेट बॉन्ड अलग होता है, इंडिविजुअल का भी अलग होता है। तो ये गवर्नमेंट का जो सॉवरेन बॉन्ड होता है ना, तो उसका जो रेटिंग है वो ट्रिपल सी माइनस कर दिया है। और इंडिया में आई थिंक ये ट्रिपल बी है। और पाकिस्तान में ये ट्रिपल सी है। एनीवेज, तो इसके वजह से क्या होगा कि पाकिस्तान को ग्लोबली जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का जो एक्सेस है ना, वो मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चले जाते हैं कि एकदम डायरेक्ट आ जाते हैं कि क्या कंडीशन क्या क्या है। देखिए फर्स्ट जो कंडीशन है, ये देखिए डॉन न्यूज का आर्टिकल है, लेकिन मैं जब यहाँ पे पढ़ रहा था ना, तो उसमें इतना डिटेल्स नहीं दिया गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि आपको यहाँ से एक चीज पता चल जाएगा कि अभी जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में, एज ऑफ ये 9 फरवरी 2023, मतलब जस्ट 4-5 दिन ही हुआ है। तो उस टाइम तक इनका जो फॉरेन रिजर्व है ना, ये 3 बिलियन। 3 बिलियन में मतलब मान लीजिए 3 बिलियन उनके पास रिजर्व है ना, तो 3 बिलियन कितना दिन चलेगा? आप इंडिया में हैं तो आपको एक दिन भी नहीं चलेगा, लेकिन पाकिस्तान में शायद प्रोबेबली आपका 2-3 दिन चल जाएगा, लेकिन उससे ऊपर नहीं चलेगा। तो अभी इनका देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज इनसे के साथ हुआ है, बहुत ही खराब चीज हुआ है। एक तो इनका जो सॉवरेन जो रेटिंग्स है ना, ये घटा दिया है पूरा। सेकंड, इनका जो फॉरेन रिजर्व है ना, ये भी बहुत ही नीचे आ चुका है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा कि पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है ना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और यही दो रीजन है जिसके वजह से आईएमएफ कुछ भी कंडीशन डाल देगा ना, तो उनको एक्सेप्ट करना ही है कि उनके पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। अभी आ जाते हैं, जैसे ये आपको पता होगा, ये उनका जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, तो उन्होंने भी ये बोल दिया कि आईएमएफ का जो कंडीशन है ना, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन। देखिए बियॉन्ड इमेजिनेशन ये जो वर्ड है ना, ये बहुत अच्छा वर्ड है। आप इसको बोल सकते हैं कि मतलब इन लोगों को बहुत मतलब ह्यूमिलिएट किया गया है आईएमएफ का जो कंडीशन है। अब डायरेक्ट आ जाता है कि क्या क्या कंडीशन है। देखिए आपको यहाँ से एक ग्राफ में यहाँ पे देख रहा था नीचे। हाँ, ये वाला पहले नंबर वाइज देख लेते हैं कि देखिए जो पाकिस्तान रिसेंटली ऑलमोस्ट 170 पीकेआर, हाँ पीकेआर बिलियन, मतलब रुपीज 170 बिलियन, आप डॉलर मत समझ लीजिएगा, ये पीकेआर में है। 170 बिलियन, ये एडिशनल टैक्स वहां पे आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए स्पेशल फाइनेंसिंग सरचार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है, अब वहां पे आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी 15 रुपए या 16 रुपए है, उसके ऊपर आप 3.3% मतलब टोटल 4 रुपीज का रफली सरचार्ज लगाएंगे। उसके बाद पावर टैरिफ सब्सिडाइज टू जीरो रेटेड इंडस्ट्री डिस्काउंट रेट। जीरो रेटेड इंडस्ट्री मतलब जो चीज मान लीजिए अनरिलेटेड है, मतलब जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको पावर सब्सिडी मत दीजिएगा। जैसे मान लीजिए इंडिया में आप इसको पकड़ लीजिए, जो मतलब एज्यूम कर लीजिए, देखिए एवरी सेक्टर तो इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए जूट इंडस्ट्री में तो बहुत मतलब नीचे जो लेवल का लोग होता है ना, तो वो लोग काम करते हैं, मतलब जिनके पास उतना स्किल्स नहीं है, उन्हें एकदम इंग्लिश टर्म में बोला जाता है कि ब्लू कॉलर जॉब। ठीक है, तो उनके पास उतना स्किल्स नहीं रहता है, लेकिन दे आर द ब्रेड विनर फॉर देयर फैमिली।
तो उनके लिए उस इंडस्ट्री में आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए गूगल कंपनी को आपको आपको पावर सब्सिडीज देने की जरूरत नहीं, क्योंकि गूगल जो कंपनी है ना, उनके पास एनफ पैसा है वो पावर, मतलब पावर का जो भी पैसा है वो पे करने के लिए। लेकिन हो सकता है कि जूट मिल में आप वो पावर सप्लाई नहीं करेंगे तो जूट मिल बैठ जाएगा। तो इसको बोला जाता है कि ये जो अनरिलेटेड और जीरो रेटेड इंडस्ट्री को बोला है, तो वहां पे पावर आप मत दीजिए। इसके इसके बाद देखिए रिवाइज सर्कुलर डेप्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको मैं समझने के लिए ना मैं आपको बोल दूंगा, ये दिल्ली का जो मॉडल है ना, ये इस यहाँ से आप समझिए। दिल्ली में क्या होता है कि दिल्ली के लोगों को बोला जाता है मुफ्तीखोर। अब ऐसे वो आप दिल्ली में कभी कॉलेज के हॉस्टल के उस तरफ रहेंगे तो आपको वो ये सब टर्म आता है। ऐसा लोगों को तो डायरेक्ट नहीं बोला जाता है, लेकिन उसको क्यों बोला जाता है उसका रीजन वही है कि आपको पता होगा ये अरविंद केजरीवाल का ना एक स्कीम चलता है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होता है। अब अरविंद केजरीवाल क्या करता है, जैसे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल क्या करता है, बट इसका ये जो मीनिंग है ना, रिवाइज सर्कुलर डेप्थ, इसका मैं आपको मीनिंग बोल सकता हूँ। इसका मीनिंग के लिए आप सोच लीजिए, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया कि पावर होगा वो फ्री होगा, तो उसके बाद क्या करेगा, मान लीजिए दिल्ली कोई कमा नहीं रहा है, ठीक है, दिल्ली का गवर्नमेंट कुछ कमा नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली तो फिर पावर तो पब्लिक यूज कर रहा है, ठीक है, तो पब्लिक तो पैसा नहीं दे रहा है। अब दिल्ली का गवर्नमेंट भी वो मतलब कुछ कमा नहीं रहा है, मतलब वो पैसा पेमेंट भी नहीं कर रहा है, इधर कमा नहीं रहा है और पेमेंट नहीं कर रहा है, तो दोनों चीज में तो मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको पेमेंट नहीं किया। अब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पैसा वो पेमेंट नहीं किया, तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करता है वो उनको पैसा नहीं मिला। अब उनको पैसा नहीं मिलेगा तो इसके बाद क्या होगा, जो कोल एंड अदर जो सप्लाईज है तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो इसको बोला जाता है सर्कुलर डेब्ट। मतलब ये डेब्ट क्या होता है कि एक्यूमुलेट होता रहता है, जो कि बहुत इकोनॉमी के लिए खराब है। लेकिन एक चीज खराब है, आईएमएफ ने समाउ ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए 450 मिलियन पीकेआर इन्होंने अप्रूव कर दिया है। देखिए, आपको पता होगा ये तो पूरा डेट्रीमेंटल है, ये इसको मार देगा। और इसको देखिएगा, ये जो पॉइंट है ना, ये मैं बाद में और एक पॉइंट के साथ आपको क्लब करूंगा, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट आपको अभी तक इसको पकड़ के रखे, मैं इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। ये जो तीनों वाला मैंने आपको डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट चले जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, डिफेंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा। ये जो आर्टिकल है ना, ये बिजनेस टुडे में आया है और ये आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है। मैं बहुत सारा आर्टिकल देखा हूँ, लेकिन इसमें ना ये चीजें एकदम क्रिप्स दिया गया है, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आपको टैक्स के लिए 170 बोला, जैसे मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया है 170 बिलियन। उसके बाद गैस, इलेक्ट्रिसिटी, उसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा। उसके बाद पेट्रोलियम, डीजल, ये सब जाएगा। और अनरिलेटेड जो सब्सिडीज है ये सब तो बंद होगा ही होगा। उसके बाद और एक दो चीज होगा, जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि 170 बिलियन ये तो आपको आ जाएगा जो कॉमन पीपल है उनके ऊपर। उसके बाद अनटारगेटेड सब्सिडीज, गैस एनर्जी सेक्टर, इसको तो मिनिमाइज कर दिया जाएगा। मतलब इसको रिमूव करने को लोग बोला है, ये लोग बोल रहा है कि अच्छा इसको मिनिमाइज करो। उसके बाद जो पेट्रोल और डीजल होता है उसमें 50 रुपए, मतलब पेट्रोल भी 50 रुपए पड़ेगा, डीजल भी 50 रुपए पड़ेगा। उसके बाद और एक चीजें होता है, ये बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम वहां पे चलता है, जो वीकर से जैसे इंडिया में चलता है ना, कि वीकर सेक्शन जिनके पास उतना काम नहीं है, एकदम ही अनस्किल्ड है, उनके लिए देखिएगा कि ये मनरेगा का काम चलता है। जैसे जो लोग मतलब शहर में रहते तो उन्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन जो लोग गांव की तरफ रहते हैं तो उन लोगों को मनरेगा के बारे में पता होगा। और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक्चुअली ये वही है मनरेगा जैसा, लेकिन मनरेगा बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें आप बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम से कंपेयर नहीं कर सकते। ये मैंने जस्ट कंपैरिजन के लिए बोल दिया क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मिल नहीं रहा था। बेनजीर इनकम प्रोग्राम आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पाकिस्तान का कोई भी वेबसाइट इंडिया से तो नहीं ओपन होने वाला है, बट मैं जब विकीपीडिया पढ़ रहा था तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये देखिए ये फ्रीबीज है।
ठीक है, मतलब कुछ आप काम करो ना करो, बस पैसा बांटते रहो। और यहाँ पे भी वो ना आर्मी का ऑफिसर रहता है, मतलब उनका वो लोग रहता है या उनका फैमिली मेंबर रहता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ पैसा बांटता है ना, तो यहाँ से पैसा यहाँ से भी वो लोग खा लेता है। ऐसे आर्मी को बोलना गलत बात होगा। पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है ना, वो यहाँ पे रहता है, और यहाँ से भी वो पैसा साइफनिंग ऑफ करता है। तो और ये है तीन चार, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब डायरेक्ट आ जाता है डिफेंस पे। देखिए डिफेंस पूरा ह्यूमिलेट कर दिया है इन लोगों को। डिफेंस में दो चीज आपको याद रखिएगा कि आईएमएफ जो फर्स्ट उनका जो टॉक है ना, उसमें बोला है फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हुआ है कि 20% उनका जो बजट है, 10 to 20% इसको रिड्यूस करो। और पाकिस्तान ने बोल दिया कि नहीं, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद एक चीज बोला है कि पाकिस्तान में जो लोग सिविल सिविल मतलब ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है या ब्यूरोक्रेट्स है, जजेस है, आर्मी ऑफिसर, सबको बोल दिया है कि अपना जो एसेट है ना उसको डिक्लेयर करो। और यही दो जगह पे एक्चुअली पाकिस्तान ने ना कर दिया है। अब यही दो जगह वो सॉल्व करने के लिए जो सेकंड राउंड का जो टॉक है ना, ये चल रहा है। पाकिस्तान ने सब बोल दिया, पाकिस्तान को मार मतलब आप गोली मार देंगे ना छाती पे, वो एग्री कर जाएगा। लेकिन आप जब बोलेंगे कि डिफेंस बजट कम करो, और उसके बाद आप बोलेंगे कि उनका जितना भी एसेट है उसको डिक्लेयर करो, तो वो दे आर नॉट विलिंग टू डू दैट। लेकिन ये मुझे क्यों किया है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, फिर आईएमएफ ने बोल दिया है कि ऑलमोस्ट 450 मिलियन का जो ग्रांट है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देगा यहाँ से। तो पता नहीं, ये दो चीज एक्चुअली कंट्राडिक्टरी कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो पॉइंट है ना इसको थोड़ा याद रखिए। एनीवेज, वीडियो तो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। फर्स्ट राउंड का तो टॉक वो तो फेल हो गया, और क्योंकि ये डिफेंस का, आई थिंक ये डिफेंस का जो मामला है ना, ये पाकिस्तान मतलब किसी तरह आईएमएफ को मना लेगा, और आईएमएफ भी मान जाएगा कि ठीक है वो जरूरत नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, पाकिस्तान का जो पीपल है ना, कॉमन पीपल, वो सफर करेगा, तो आईएमएफ को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और आईएमएफ को पाकिस्तान आर्मी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इधर चाइना है, इधर इंडिया है, उधर अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान को उतना प्रेशराइज नहीं करेगा, एक लिमिट तक तो करेगा, उसके बाद वो छोड़ देगा। उसके बाद बोल देगा कि तुम्हारा कंट्री है, तुम जानो, हमें तो बस पैसा से मतलब है। एनीवेज, ये सब के बारे में आपका क्या सोच है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये सब के बारे में